बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे, आमीन। और यहाँ पे आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो पूरी व्लॉग को वॉच करके जाना है। जिसके भी फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी वाली हालत में आ गए हैं, तो अब जो है ना क्लीनिंग का टाइम हो चुका है, आप कर लें, क्योंकि बड़ी ईद से पहले बड़ी सफाई तो बनती है फ्रिज की। और फ्रिज जो है ना मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो गया था। कुछ टाइम पहले ना हम लोगों ने एक रेमेडी बनाई थी जिसके अंदर हल्दी, बेसन वगैरह और हनी वगैरह शामिल करके एक मास्क बनाया जाता है, फेस मास्क। उसको हमने क्या करा, फ्रिज में रख दिया था। वो बहुत ज़बरदस्त बना था। तो क्या हुआ था कि वो जो है ना हमारे से जो जिस बाउल में हमने रखा था उसको एयर टाइट में नहीं रखा था, और उस वो जो है ना इस पता नहीं किस तरह से वो स्लिप होके और दरवाजे के अंदर गिर गया था, और उसकी सारी की सारी जो यानी कि लिक्विड था वो सारा बह के पूरे डीप फ्रीज़र को मैश कर गया था। तो चलें मैं उसको साफ़ करूँगी, इसी बहाने ये होता है कि हिम्मत भी आ गई मुझे, वरना मुझे यही हो रहा था कि नहीं नहीं अभी अभी तो टाइम है, मैं फिर कर लूँगी जब कर लूँगी, क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा जारी होती हैं ना, तो फिर इसीलिए मैं यही सोच रही थी कि जो है ना फिर बर्फ़ पिघल जाएगी, तो फिर बर्फ़ नहीं होती है ना, और भी चीज़ें जो रखी हुई होती हैं फ्रिज के अंदर, तो गोश्त वगैरह रखा हुआ था, तो इसी वजह से ही बस सुस्ती आ रही थी। अब ये है कि गोश्त के पैकेट्स भी कम हो गए हैं और कुछ सामान ऐसा नहीं था इसके अंदर, दूध वगैरह, तो मैंने सोचा कि आज क्लीनिंग हो ही जाए। तो पहले तो मैं बच्चों को फ्रूट्स वगैरह काट के दे दूँगी, इसके बाद मैंने अपना खाना भी रेडी कर लिया था, ताकि फ्रिज को मैं आसानी से और बिल्कुल ईजी होकर स्ट्रेस फ्री होकर जो है ना साफ़ करूँ, क्लीन करूँ। क्योंकि ऐसे ही होता है कि बच्चियों वगैरह तो सिर्फ हेल्प करा लेती हैं, वरना तो आपको ही करना पड़ता है सारा काम। तो इसी वजह से जो है ना मैंने अपने काम को निपटा लिया था सारे किचन के, ताकि बच्चे जो है ना बीच बीच में आके खाना वगैरह नहीं मांगें। सालन मैंने रेडी कर लिया है, पहले मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं रोटियाँ डाल लूँगी। और वाइट राइस जो है ना वो मैंने यशा को बोल दिया था कि आप बना दिएगा। तो इसके साथ दोपहर में तो बस ये होता है कि वाइट राइस ही चलेंगे, फिर रात को ये है कि थोड़ी बहुत ही रोटी खाने में आती है और बच्चे नहीं खा रहे होते, और शाम के अंदर स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, बाज़ार से मंगवा लेते हैं या फिर मैं बना लेती हूँ। आज तो शायद बाज़ार से ही आए, क्योंकि इतनी कोई थकान हो जाती है फ्रिज साफ़ करने में, इतनी यानी कि बर्फ़ जमी हुई थी मेरे फ्रिज के अंदर, और ये जो काम फैला हुआ था ना इसको भी साफ़ करना था। इसको देख देख के इतनी कोई टेंशन हो रही थी। अच्छा, दूध जो है ना वो अभी बॉईल करने रख दूँगी, ताकि ये कि दूध वैसे भी यूज़ में आएगा, और ये पूरे दिन का ही होता है हमारे यहाँ पे ये वाला। तो 1.5 किलो के करीब ये दूध है, इसको मैं बॉईल करके रख लूँगी सारा जितना भी ये थैलियों के अंदर है, और इसकी दही भी जमानी होती है ना, तो इसीलिए फिर इसको भी बॉईल कर लूँगी। और ये सारी बर्फ़ जो है मैं कूलर में डाल दूँगी, ताकि ये बर्फ़ जो है वो यूज़ में आ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो गया था। यहाँ पे जो चीज़ें फ्रिज की निकालनी थी ना सारी मैंने निकाल ली हैं, और अकेले ही मैंने सारी इसकी डीप क्लीनिंग की थी। तो सारी जालियाँ वगैरह सब धो लूँगी। पहले तो मैंने जब लास्ट टाइम इसको वॉश किया था ना, तो इस वाले काम पे मैंने मीनू को लगा दिया था, लेकिन अभी ये है कि गैलरी के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है और वॉशिंग मशीन ने सारी जगह घेरी हुई है। अच्छा, जो नल है ना उसको भी सही करवाना है, क्योंकि इस तरीके का जो भी खिलाड़ा होता है ना फैलता है, तो वो क्या होता है, बड़े 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 जो भगोने वगैरह देगचे होते हैं ना, उनको धोने के अंदर आसानी रहती है। तो यहाँ पे बस वही काम करवाना है। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रिज को बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, साफ़ करने में मुझे बड़ी ही यानी कि टाइम लगा, और पर ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसको साफ़ नहीं किया, जल्दी जल्दी मैंने साफ़ किया, लेकिन बहुत गंदा हो रहा था। और एक एक चीज़ को जो है ना पहले निकालो, फिर साफ़ करके रखो, और सारी जालियाँ वगैरह धो, इसको साफ़ करो, फिर दोबारा से ड्राई करो, तो कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोग सोच सकते होंगे। और फ्रिज भी मेरा जंबो है, तो बस अकेले ही मैंने ये सारी डीप क्लीनिंग की थी। उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी बहुत वीडियो के लिए मैंने मिन्हा को बुला लिया था, ताकि थोड़ी हेल्प रहे और वीडियो जो है ना थोड़ी वो बना लें, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैल गया था किचन में, और ट्राईपॉड रखने की जगह और भी काम करने की जगह वगैरह नहीं बची थी। तो बच्चों को मेरी कोशिश यही होती है कि मैं नहीं परेशान करूं और सारा ही काम मैं खुद कर लूं, लेकिन जब जब नीड होती है किसी भी काम की, तो बच्चों की सबकी हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो बस यहाँ पे ना ये देखें सारी मैंने डीप क्लीनिंग कर ली थी, सारी जालियाँ वगैरह की सब धो ली हैं। अच्छा, फ्रिज साफ़ हो जाता है ना, ईद वगैरह आती है या कोई त्यौहार आता है या फिर सर्दियाँ आ रही होती हैं, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है, फ्रिज बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस बार तो बहुत ही गंदा हो गया था, और ये मैंने सर्फ़ का साबुन बना शैम्पू सा बना लिया था इसका, अच्छी तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही थी, और दूर से ही देखें मैंने ये जो है ना ट्राईपॉड रख के अपनी वीडियो बनाई थी, वरना क्या होता है मीनू बना रही होती है, इतनी मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी, और यही कह रही थी कि शायद पता नहीं कैसी आए कैसी नहीं आए, और आप देखें कि एंगल क्या आया क्या नहीं आया। बहरहाल ये था कि मैंने ये काम करके रख दिया जल्दी जल्दी, और खाना वगैरह भी रेडी कर लिया था।
अच्छा, जब भी ना डीप क्लीनिंग करना हो या कोई ऐसा काम करना हो तो आपने खाना पहले पका के रखना है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है ना बार-बार आके तंग नहीं कर रहे होते और फिर ये होता है कि सहूलत रहती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री मैंने जो मेरा फ्रिज है ना इसको मैंने साफ़ कर लिया था। ये पहले की कंडीशन है, ये देखें सारी बर्फ़ जमी पड़ी थी और ये इसके बाद की कंडीशन है। बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ोर्स लगानी पड़ी इस बर्फ़ को हटाने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी सफिशिएंट टाइम के अंदर इसको साफ़ करना था। क्योंकि गर्मी के अंदर ना यही होता है कि फिर लाइट जिस टाइम में जाती है ना उसी टाइम के अंदर बस मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जल्दी क्लियर करके ना इसको स्टार्ट कर दूं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बाहर निकाली थी वो सारी ही मेल्ट हो चुकी थी, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ना सारे ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने साफ़ करके रख दिए थे उनको मैं बारी बारी लगा रही थी। ये काम करने के बाद ना फ्रिज का भी काम ख़त्म नहीं हुआ था और फ्रिज को मैंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी किया था। और किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया था ये आपने देखना है पूरी वीडियो को अभी। तो सारी चीज़ों को मैं लगाने के बाद ना इसके जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उसको लगाने के बाद सारे मसाला जात और जो भी बॉटल्स वगैरह थी, सॉसेस वगैरह की, उसकी साफ़ करके सफाई करके ज़रूर रखा करें। क्या होता है कि फिर ये चिपक जाती हैं और अक्सर हम जल्दी में ही रख रहे होते हैं तो ये ज़्यादातर जो है ना स्टिकी हो रही होती हैं। तो इनको सबको बॉटल्स को सबको साफ़ कर लिया था और ये काम मैंने पहले ही कर लिया था, ताकि ये कि बस जल्दी से मैं रखते हुए आप लोगों से बस ये वीडियो जो है छोटी करके शेयर करूं। तो यहाँ पे ना ये वाले काम मुझे बड़े आसान लग रहे होते हैं। जब मैं धोने के लिए मैंने फ्रिज खोला था ना, यकीन करें मेरा दिमाग ही घूम गया था और आपने खुद नहीं देखा था कि इस बार जो है ना फ्रिज हमारा कितना गंदा हो गया था। भाई इतनी शदीद गर्मी के अंदर एक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वीडियो जो है वो कब बनाई जाए, कैसे बनाई जाए। वीडियो बनाएं कि काम करें, क्या करें, इतनी कोई गर्मी हो रही होती है और फिर फ़ैन ऑन करके काम तो होता नहीं है किचन के अंदर। फिर ये होता है कि वीडियो बनती है ना जब, तो काम थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। तो इन सारी बातों को नज़र ज़रूर रखा करें। और हम जो यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी बहुत मेहनत करते हैं, तो छोटा सा लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को जब भी देखा करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पर सारा फ्रिज को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था अच्छे से। अभी बाकी है कुछ काम इसका, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर रनर्स बिछा दूँगी। और वो क्या है, रनर्स शीट मैं बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेकर आई। घर के अंदर जो हमारे पास रखे हुए होते हैं दस्तरखान की जो शीट्स वगैरह होती हैं, उन्हीं से जो है ना आप इसके रनर्स बनाएं, उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो देखें आप किस तरह से मैं करती हूँ। इसको पहले तो साफ़ कर लेंगे बाहर से, ताकि इसका बाहर से भी लुक जो है वो नीट एंड क्लीन टाइटी आए। काउंटर टॉप को भी मैंने साफ़ कर लिया है, ताकि इसके ऊपर जब हम शीट काटेंगे ना तो वो गीला गीला ना हो। और ये शीट मेरे पास रखी थी अभी मैं रमज़ान के अंदर ही लेकर आई थी ये, और सिर्फ ख़ास तौर से रमज़ान के लिए ही लाई थी। तो ये वाइट बहुत है, तो इसको मैं इस्तेमाल में लूँगी और इससे बड़ी ही सहूलत हो गई थी। बहुत साफ़ सुथरा सा हमारा फ्रिज जो है वो लग रहा था। तो आपके पास भी इस तरह की कोई शीट्स वगैरह रखी हो दस्तरखान की तो ज़रूर उसको यूटिलाइज़ कर लें। और बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 600-700 तक के ये रनर शीट्स आती हैं और कम से कम 2 आती हैं तभी काम चलता है, वरना क्या होता है इसमें होती बहुत छोटी हैं। तो नाप की अगर कटिंग करो तो 2 ही निकलती हैं, जो मैंने देखा है। रोल जो होता है देखने में तो बड़ा लगता है, ऑनलाइन भी मैंने दराज पे भी चेक किया तो उसका जो मीटर होता है वो बहुत कम देते हैं। और जो हमारी रनर शीट्स होती है ना वो पूरी नहीं आ रही होती। तो ये दस्तरखान जो शीट थी मेरे पास, ये मैं इसको नाप के काट लूँगी और बहुत ज़बरदस्त ये शीट्स बन के रेडी हो गई थी। इससे क्या होगा कि अब जाली के ऊपर कोई चीज़ अगर गिरेगी ना तो वो इस शीट पे गिर जाएगी और इतनी मुझे डीप क्लीनिंग करनी नहीं पड़ेगी। क्या होता है, नीचे अक्सर चीज़ें रखी होती हैं, ऊपर दूध रखा होता है और वो गिर जाता है। सालन वगैरह बच्चों से अगर आप कोई चीज़ लेने के लिए भेजो तो वो अक्सर कंटेनर में नहीं रखे होते हैं, बाज़ औक़ात हम ऐसे ही डिश में बाउल में खुले में रख देते हैं और हाथ लगने से बच्चों के गिर जाती हैं चीज़ें। तो इंसान है ना, इंसान कभी ना कभी गलती कर ही देते हैं। तो उन गलतियों को से बचने के लिए या फिर ऐसा मैस फैलने के लिए जो है ना ये रनर शीट्स मैंने बना के रख दी हैं फ्रिज की, और ये घर से ही बन गई थी। अभी भी मेरे पास स्क्वायर के अंदर इसकी शीट बाकी है जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ एज अ दस्तरखान शीट। 2 बंदे आराम से, 4 बंदे आराम से इसके ऊपर खाना खा सकते हैं। ये इतनी बड़ी शीट बची है मेरे पास लेफ़्ट ओवर। और ये 3 जो शीट्स कटी थी ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आ गई थी। साइज़ मैंने एक्यूरेट काट के लगा दिया था। उसके बाद मैं वेजिटेबल्स वगैरह को रख देंगे, मैं बॉक्स के अंदर करके रख दूँगी। अच्छा, जब फ्रिज साफ़ होता है ना तो बहुत ही दिल कर रहा होता है कि आप बहुत अच्छी सी चीज़ें परचेज़ करके फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ करें, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा बजट इजाज़त नहीं दे रहा होता। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।